क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए? प्लेटो ने 2400 साल पहले इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि जब तक शासक दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक दुनिया से अन्याय खत्म नहीं हो सकता। GS4 यानी यूपीएससी का नीतिशास्त्र पेपर आपसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक दुविधाओं में आपके दृष्टिकोण की परीक्षा लेता है। प्लेटो के नैतिक विचार आपको सिखाते हैं कि न्याय केवल कानूनों का पालन नहीं, बल्कि समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। उनके सिद्धांत जैसे न्याय, आत्मा का त्रिपक्षीय विभाजन और दार्शनिक राजा GS4 के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। एक सिविल सेवक को अक्सर व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाना होता है। यहां प्लेटो का दर्शन मार्गदर्शक बनता है। प्लेटो के विचार आपके उत्तरों को गहराई और विशिष्टता देते हैं, जिससे आप एक बेहतर और नैतिक प्रशासक बन सकते हैं। इस निबंध में हम प्लेटो के नैतिक दर्शन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि उनके विचार आज के यूपीएससी छात्रों के लिए कितने प्रासंगिक हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। एक ऐसे समय में जब एथेंस राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। उन्होंने एथेंस की हार और अपने गुरु सुकरात की मृत्यु देखी, जिसने उन्हें आदर्श राज्य की कल्पना के लिए प्रेरित किया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने मिस्र और इटली की यात्रा की और लौटकर अकादमी की स्थापना की, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक है, जिसमें न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के विचार हैं। प्लेटो के विचारों के सिद्धांत के अनुसार भौतिक दुनिया केवल छाया है, असली दुनिया विचारों की है, जहां न्याय, अच्छाई और सत्य के शुद्ध रूप हैं। सच्चा ज्ञान तर्क और विवेक से विचारों की दुनिया को समझने से मिलता है। एक प्रशासक के लिए इसका अर्थ है कि उसे केवल नियमों का नहीं, बल्कि न्याय और लोक कल्याण के वास्तविक अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। द रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय को सामंजस्य के रूप में परिभाषित किया। हर वर्ग और व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करे। आदर्श समाज 3 वर्गों में बंटा है: शासक, विवेक, सैनिक, साहस और उत्पादक, संयम। जब ये वर्ग अपने अपने कार्य करते हैं तो समाज में न्याय स्थापित होता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के भी 3 भाग हैं: विवेक, साहस और इच्छा। व्यक्तिगत न्याय तब है जब विवेक साहस की मदद से इच्छाओं को नियंत्रित करता है। न्याय बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है, आत्मा का स्वास्थ्य। यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए यह सिद्धांत सिखाता है कि कर्तव्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और विकास के अवसर सुनिश्चित करना है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आपको एक कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक प्रशासक बनने की प्रेरणा देता है। प्लेटो के आत्मा का त्रिपक्षीय सिद्धांत के अनुसार आत्मा 3 हिस्सों से बनी है: विवेक, साहस और इच्छा। विवेक ज्ञान की खोज करता है और सही गलत का निर्णय करता है। यह आत्मा का सारथी है। साहस हमें चुनौतियों का सामना करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति देता है, लेकिन इसे विवेक के नियंत्रण में रहना चाहिए। इच्छा हमारी भौतिक जरूरतों और लालच से जुड़ी है। यदि अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। संयम तब आता है जब विवेक इच्छाओं को नियंत्रित करता है। GS4 के लिए यह सिद्धांत बताता है कि एक सिविल सेवक को विवेक, साहस और संयम का संतुलन साधना चाहिए। प्लेटो का यह मॉडल आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करता है। प्लेटो की विचारधारा का शिखर है दार्शनिक राजा, ऐसा शासक जो सबसे ज्ञानी और नैतिक हो। प्लेटो के अनुसार शासन का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसने कठोर शिक्षा और आत्मज्ञान से अच्छाई के विचार को समझ लिया हो। दार्शनिक राजा सत्ता से दूर भागता है, लेकिन राज्य के कल्याण के लिए शासन करता है। ऐसे शासक का जीवन त्याग और सेवा का है, निजी संपत्ति और परिवार से ऊपर, केवल राज्य के हित में। यह आदर्श नेतृत्व का उच्चतम मानदंड है। सच्चा नेतृत्व जिम्मेदारी का निर्वहन है, न कि शक्ति का प्रदर्शन। आज के लोकतंत्र में दार्शनिक राजा अव्यावहारिक लग सकता है, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी प्रासंगिक है। एक सिविल सेवक को भी ज्ञान, निष्पक्षता और निस्वार्थ सेवा के गुण अपनाने चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा एक आदर्श लोक सेवक का प्रतीक है। ज्ञान, नैतिकता और सेवा का मेल। GS4 में अच्छे अंक के लिए प्लेटो के दर्शन को उत्तरों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है। न्याय पर उत्तर लिखते समय प्लेटो के सामाजिक सामंजस्य और आत्मा के संतुलन का उल्लेख करें। लोक सेवक के गुणों पर आत्मा के त्रिपक्षीय सिद्धांत से विवेक, साहस और संयम की चर्चा करें।
इन गुणों को प्रशासनिक उदाहरणों से जोड़ें, जैसे नीति निर्माण में विवेक, भ्रष्टाचार से लड़ने में साहस और सत्ता के दुरुपयोग से बचने में संयम। नेतृत्व पर प्रश्न में दार्शनिक राजा की अवधारणा का उपयोग करें। शासन में ज्ञान, तर्क और नैतिकता की आवश्यकता को रेखांकित करें। प्लेटो के उद्धरणों का उपयोग उत्तर को प्रभावशाली बनाता है, जैसे जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, सिद्धांतों को आज की प्रशासनिक चुनौतियों से जोड़ना जरूरी है। यही आपके उत्तर को विशिष्ट और प्रभावशाली बनाएगा। मान लीजिए आप एक जिले के डीएम हैं। एक कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन भूमि उपजाऊ है और किसान विरोध कर रहे हैं। कंपनी रिश्वत और राजनेता दबाव डाल रहे हैं। यह एक क्लासिक नैतिक दुविधा है। प्लेटो का त्रिपक्षीय सिद्धांत बताता है, इच्छा आपको रिश्वत के लिए, साहस आपको दबाव में निर्णय के लिए, लेकिन विवेक आपको जनता के कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। न्याय का सिद्धांत कहता है, सिर्फ कंपनी या किसानों के पक्ष में निर्णय अन्याय होगा। संतुलन जरूरी है। समाधान किसानों के लिए बेहतर मुआवजा, पुनर्वास, कंपनी से सामाजिक जिम्मेदारी निभाना, पर्यावरण नियमों का पालन। यह विवेक पर आधारित न्यायपूर्ण कार्रवाई है। दार्शनिक राजा की तरह आपको व्यक्तिगत लाभ और बाहरी दबाव से ऊपर उठना होगा। प्लेटो के सिद्धांत आपको न केवल प्रशासनिक बल्कि नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्लेटो के नैतिक दर्शन और भारतीय दर्शन में कई समानताएं हैं जो विचारों की सार्वभौमिकता दिखाती हैं। प्लेटो का आत्मा का त्रिपक्षीय सिद्धांत विवेक, साहस, इच्छा, गीता के सत्व, रजस, तमस से मिलता जुलता है। सत्व ज्ञान इक्वल साइन विवेक, रजस जुनून इक्वल साइन साहस, तमस अज्ञान इक्वल साइन अनियंत्रित इच्छा। गीता के अनुसार सत्व का रजस और तमस पर नियंत्रण जरूरी है, जैसे प्लेटो में विवेक का आत्मा पर शासन। प्लेटो का समाज का 3 वर्गों में विभाजन भारतीय वर्ण व्यवस्था से मिलता जुलता है। फर्क यह कि प्लेटो योग्यता और शिक्षा पर जोर देते हैं। प्लेटो का विचारों की दुनिया का सिद्धांत उपनिषदों और अद्वैत वेदांत के माया और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से मिलता है। ये समानताएं दिखाती हैं कि दुनिया के महान विचारक समान नैतिक सत्यों तक पहुंचे हैं। आज के जटिल युग में भी प्लेटो के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए वे एक नैतिक मार्गदर्शक हैं। प्रशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय, सामंजस्य और मानव कल्याण की खोज है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत सिखाता है, समाज के सभी वर्गों के बीच संतुलन और समग्र सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें। आत्मा का त्रिपक्षीय सिद्धांत आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल है। दार्शनिक राजा का आदर्श निस्वार्थ ज्ञान की तलाश में जनता की सेवा को सर्वोच्च मानने वाला नेता। हम सभी अपने काम में दार्शनिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तर्क संगतता, निष्पक्षता, नैतिकता। प्लेटो का अध्ययन एक बेहतर प्रशासक और इंसान बनने की दिशा में निवेश है। उनके विचार आपके प्रशासनिक करियर के लिए नैतिक कंपास हैं।